18 मिनट्स। इन लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं जो बहुत बिजी रहते हैं। इनके पास रोज़ करने वाले टास्क की एक लंबी लिस्ट होती है। इनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। लेकिन ऐसा करना आपके और आपके गोल्स के लिए सही नहीं है। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी ख़त्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप प्रोएक्टिव तरीके से नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो काम में आपकी मदद करे। ये बुक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना सिखाएगी और अपने काम को कैसे करना है ये सिखाएगी। इस बुक से आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि कभी भी आपको रोक कर अपने लाइफ की स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतरीन कर सकें। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और आप वो भी सीख जाएंगे जब आप अपने इमोशंस को फैसला लेने देते हैं तो ये बात गलत होता है। इसीलिए आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स सीखने होंगे क्योंकि खुद को पहचानने से ही सक्सेस का रास्ता खुलता है। ये आपको इसलिए आपको सबसे पहले इस बुक में बताए गए 4 एलिमेंट्स पर फोकस करना होगा। इससे पहले कि आप इस समरी में खो जाएं, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑडियो बुक शेल्फ। इस यूट्यूब चैनल पे आप हिंदी उर्दू में ऑडियो बुक समरीज़ को सुन सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बुक्स भी मौजूद हैं जिनको आप हासिल कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक का रिव्यू या समरी को सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी बुक को स्टार्ट करते हैं। आप अपने लाइफ को आप अपनी लाइफ के 18 मिनट्स को चेंज करने के लिए तैयार हैं। इस समरी को हमने 6 चैप्टर में बांटा है। चलिए एक एक करके समझते हैं। चैप्टर 1, आगे बढ़ने की दौड़ को कम करना। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं और सोचते हैं ऐसा करने से इनको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। लेकिन कभी कभी रूह को सांस लेकर और फिर अपनी स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर देना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड पे खड़े हैं, तो अपनी स्पीड को स्लो करें और ध्यान से सोचें कि आपको क्या करना चाहिए और किसी दूसरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। दूसरी स्ट्रेटजी है कि रुक कर फिर से शुरू करना। चलिए मानते हैं कि आप अपना एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप फेल होते बिज़नेस में ज़्यादा टाइम और पैसा लगाएं, आपको इस सिचुएशन में रुक कर सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो अपनी गलती मानेंगे तो वो अपनी पोजीशन को और अपनी पावर को खो देंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानना एक मजबूत शख्स होने की निशानी है। इसीलिए अगर आपको कोई बात या फिर कोई काम नहीं हो रहा, उसे ख़त्म करके कुछ और नया शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है। अपनी ज़िद में अपने फ्यूचर के मौक़ों को मत ज़ाया कीजिए। ऐसी सोच जो आपको रोके रखे, उसे छोड़ देना चाहिए। सक्सेस पाने और आगे बढ़ने का रास्ता है सक्सेस पाने और आगे बढ़ने का रास्ता है। चैप्टर 2, आपको कहाँ पहुँचना है। आपको याद है आपके स्कूल में मैथ्स के टीचर को आप पसंद नहीं करते थे और इनकी ही वजह से आप मैथ्स में फेल हो गए और शायद डिग्री भी नहीं ले पाए। बहुत सारे लोग ऐसे ही जाल में फंस जाते हैं क्योंकि हम बाहर के फैक्टर्स को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के नतीजों पर हावी कर देते हैं। अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर आप गलत हैं। अक्सर किसी गड़बड़ होने की वजह से जब आप बिना सोचे समझे झपट कर रिएक्ट करते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी सारे नतीजे चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके मैथ्स टीचर जिन्होंने आपको कम मार्क्स देने का डिसीजन लिया है, आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को हमारे नतीजों को कंट्रोल
करने देने की बजाय आपको खुद ही अपने नतीजों को कंट्रोल करना होगा। आप ऐसा तभी कर पाएँगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको नतीजा क्या चाहिए। फिर आपको स्लो हो जाना चाहिए और वैसा ही रिएक्शन ढूँढना चाहिए, जो गारंटी देगा कि आपने जैसा सोचा है, वैसा ही नतीजा निकलेगा। और अगर आप बेहतरीन एक्शन प्लान बना लेते हैं, तो आपका उसी तरह का बेहतरीन नतीजा निकलेगा जो कि आपने सोचा होगा और आपको मनचाहा कामयाबी का टारगेट अचीव होगा। इस बुक के ऑथर बेटर एक कंसल्टेंट भी हैं। इनके एक क्लाइंट का नाम हेंडर था, जिनकी कंपनी पर बहुत सारे केस चल रहे थे। इनका नाम प्रेस के सामने बहुत ख़राब था। पीटर इंटर के प्रॉब्लम्स को समझना चाहते थे। एक दिन हेंडर ने पीटर से कहा कि दिखने में आप इनके हेल्थ के रेडी लग रहे हैं, पर वो इनकी कंपनी को इन प्रॉब्लम से नहीं निकाल पाएँगे। हंटर ने पीटर से ये भी कहा कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स को हायर किया था और पीटर के फेल होने के बाद आगे भी कंसल्टेंट हायर करेंगे। इस बात को सुनकर पीटर को बुरा लगा और हंटर के ऑफिस से निकलने के बाद उन्होंने फ़ौरन अपने अंकल को कॉल की। अंकल से कहा कि वो हंटर को पसंद नहीं करते, इसीलिए वो इसकी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। अंकल इस बात को सुनकर हँसे और पीटर को एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि हम जिसके साथ बिज़नेस करते हैं वो हमें पसंद आए। हमें तो बस अपने बिज़नेस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पीटर ने डिसाइड किया कि वो हंटर के लिए काम करेंगे और वहाँ उन्होंने काफ़ी सालों तक काम भी किया। एक दिन पीटर हंटर के ऑफिस गया और वहाँ शेल्फ में अपनी लिखी हुई बुक देखी। पीटर ने पूछा कि क्या हंटर ने इसकी बुक को पढ़ा है? हंटर ने जवाब दिया, हाँ, उसने वो बुक पढ़ी है और ये भी बताया कि ये बहुत अच्छी बुक है। इस एक बातचीत ने पीटर के मन में हंटर के लिए इनकी सारी भावनाओं को बदल दिया। अब वो हंटर को पसंद करने लगे थे। अगर पीटर ने हंटर को नापसंद करने की वजह से इनकी कंपनी में काम ना किया होता तो इन्हें वो जॉब नहीं मिलती जो इन्हें सालों तक पैसे देती रही। जब हम आप अपने किसी रिएक्शन को डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है और इन्हीं वजहों से हम बहुत सारे अच्छे मौके भी खो देते हैं। चैप्टर 3 4 एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन पर अपना अगला कदम चुनिए। हम बहुत ही शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या चूज़ करना है। फिर आखिर में हम कुछ नहीं करने का फैसला लेते हैं। आप भी इसी तरह से इस पर काम करना शुरू नहीं कर सकेंगे तो आगे जाकर लाइफ में इतने सारे मौके आएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको 4 एलिमेंट्स पर फोकस रखना है। फर्स्ट एलिमेंट, आपको अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाएं ताकि खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जब आप इस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, तो आपकी जीतने के ज़्यादा चांस हैं। सेकंड एलिमेंट, अपनी कमज़ोरियों से भागिए नहीं, बल्कि उसे अपनाएं। इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपकी कमज़ोरियों की कोई तकलीफ़ आपको नहीं है, तो आपको कभी हरा नहीं पाएँगे। थर्ड एलिमेंट, अगर आप में कुछ बात है जो आप सबसे यूनिक और अलग है, तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप जैसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो आप कंपटीशन में शायद ही जीत जाएं। इसलिए आप में जो बात अलग है, इसे एक एडवांटेज की तरह लिए लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। फोर्थ एलिमेंट, अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आपने आने वाले सालों की प्लानिंग शुरू कर दी होगी, तो आपका फोकस अच्छा रहेगा, ना कि इन चीज़ों में जिससे आप पैसा बनाते हैं। आपका फैशन ही ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जैसे जिसे आप हमेशा कर सकें और इसे करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। चलिए एक परफेक्ट एग्जांपल देते हैं। कैसे एक इंसान अपनी कमज़ोरी को अपनाकर इससे अपना नाम बनाया। ज़ूफ एक सक्सेसफुल आदमी है और वो बड़े दिल वाले होने के लिए बहुत फेमस है। चैरिटी फाउंडेशन को अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा देना इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। एक बार ज़ोफ अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे, तभी वहाँ वेटर ऑर्डर लेने आया, लेकिन कहा कि इन्हें अपनी सेल्ड सैलमन के साथ चाहिए।
शैम्प के साथ नहीं। वेटर ने हंसकर ज़ुफ से कहा कि वो इसका अरेंजमेंट कर लेगा और कहा कि इसके लिए इन्हें एक एक्स्ट्रा डॉलर देना पड़ेगा क्योंकि सेलमन शर्म से ज़्यादा महंगा होता है। कुछ पल सोचने के बाद जॉब ने कहा अगर अब वो श्रिम्प ही लेंगे, सैल्मन नहीं। हालांकि जोफ का काफ़ी अमीर होना बहुत मशहूर था, लेकिन फिर भी वो $1 को की भी कीमत को समझते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जेफ जब कंजूस है और बहुत ज़्यादा कंजूस है, ये अजीब बात है, लेकिन जेफ को इस बात का पता है कि $1 कमाने के लिए उस पर कितना ज़ोर लगता है और सक्सेसफुल बनना एक बहुत अहम बात होती है। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। अगर कोई चीज़ रिटर्न में डबल वैल्यू नहीं देती तो इसके लिए अपने पैसे को लगाना बेकार है, फिर चाहे वो $1 ही क्यों ना हो। एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्हीं प्रिंसिपल की वजह से उन्होंने दौलत बनाई। जेफ का पैसे के लिए जो ये अजीब नज़रिया है, उन्होंने दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी का गर्विदा बना लिया और वो ये तरीका उनका दूसरों से अलग था। तो आपको खुद को पहचानना चाहिए, आपको अपनी ताकत और कमज़ोरी के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप इस पर फोकस करके अपने काम में ला सकें। दूसरों से अलग होने की वजह से आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सक्सेसफुल बनना है क्योंकि आप अलग हैं, यूनिक हैं। चैप्टर 4, क्या करना है डिसाइड कीजिए। क्या आपको वो वक़्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम होते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है? हम सभी को इससे गुज़रना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज़्यादा करने से ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये इससे ठीक उल्टा है। अगर आपके लिस्ट में करने के लिए 20 काम हैं, तो आप थक जाएँगे और हार्ड वर्क करने की बजाय आप बस रुक जाएँगे। हर साल आपका फ़ोकस 5 चीज़ों पर होना चाहिए, जिनमें से 3 गोल अपने काम के लिए और 2 पर्सनल लाइफ़ के लिए हों। इसीलिए जब आप अपने टू डू टू डू लिस्ट बनाएंगे, इसमें सिर्फ वो 5 चीज़ें लिखी हों जिनमें आपका फोकस रहता हो। कंपनी की सेल्स हेड थी, उन्होंने वेटर को हेल्प मांगी क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज फील कर रही थी। फिवरेला के पास करने के लिए काफ़ी कुछ काम था। इन्हें एशिया में सेल्स के परफॉर्मेंस के मसले को सॉल्व करना था, यूएस टीम के कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना था और सीईओ के साथ स्ट्रेटजी भी डिस्कस करनी थी। ये सब टास्क फिरोला को सब एक दिन की टू डू लिस्ट में लिखा था। इसके अलावा भी इन्हें बहुत कुछ करना था। फिरोला के पास इतना ज़्यादा काम था कि इन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है। वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई और कुछ ही भी स्टार्ट नहीं कर पाई थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन्होंने पहले से ही कामों के लिए आगे हार मान ली थी। इन्हें सांस लेने के लिए भी कुछ पल चाहिए थे। फिर जब फेवरेला ने अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज किया, सोचा तो इन्हें ऐसे काम दिखे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे। ये काम बस कैलेंडर में जगह घेरे हुए थे और यही इन्हें परेशान करते थे। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आपको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, वरना आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इन 5 कैटेगरीज के बारे में डिसाइड कीजिए जिनमें आपको इस साल फोकस करना है। फिर एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जिससे आप अपने आप को एक अचीवर बना सकें। ऐसा करने से आप ये पक्का कर लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे आप फोकस हो जाएंगे, आपको कोई डर नहीं होगा और सारा दिन थका हारा महसूस नहीं करेंगे। एक कहावत है, कभी कभी कम भी ज़्यादा होता है। आपको 202 के लिए अपने 5 गोल्स सोचने चाहिए। बस याद रखिए, आपको 3 गोल्स कैरियर के हों और 2 पर्सनल गोल्स बनाने चाहिए। चैप्टर 5, अपनी टू डू लिस्ट में से चीज़ें निकालें। जब आपने फोकस करने के लिए 5 कैटेगरीज को चूज़ कर लिया और अपने सारे टास्क को सही तरह से नोट कर लिया, कैटेगराइज कर लिया, तो अब टाइम है आप अपने बाकी के दूसरे टास्क के बारे में सोचिए और उनको भी ऑर्गेनाइज कीजिए। जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है वो आपके लिए अहम नहीं है। इस तरह जब आप सारे कामों की कैटेगरीज बनाएंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आपके पास ऐसे काम होंगे जो दिन में कभी भी पूरा
किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे काम होंगे जो दिन में पूरे नहीं हो सकेंगे। तो आप ऐसे टास्क का क्या करेंगे? आप बैठकर अपनी लिस्ट को रिव्यू कीजिए। आपके पास 4 चॉइसेस हैं। आप इन टास्क को अभी कर सकते हैं या फिर कल या परसों पे डाल सकते हैं। आप इन टास्क को अपनी लिस्ट में भी रख सकते हैं, जैसे आप बाद में कभी ना कभी ज़रूर करें, या फिर इन टास्क को अभी छोड़ दीजिए। आपको किसी भी टास्क को 3 दिनों से ज़्यादा तक टू डू लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। इस अधूरे टास्क से आप थका हुआ महसूस करेंगे और एक बोझ के नीचे दब जाएँगे और ख़ुद को कहेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको गुस्सा आएगा और आप एक बहुत अजीब-सा रवैया इख्तियार करेंगे, जो आपकी नेचर में ही ना हो। इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। डू एक प्रोफ़ेशनल सर्विस फ़र्म के सीईओ हैं। इनकी लाइफ़ बहुत ही सक्सेसफुल है। वो सभी इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि ये एक अच्छे इंसान भी हैं। डू के पास एक सक्सेसफुल जॉब है, खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी और बच्चे हैं, और अपनी कम्युनिटी का भी ख़्याल रखते हैं। डू काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं, जिस वजह से पार्टियों में लोग इनके आस-पास रहना पसंद करते हैं। हालाँकि एक दिन डू ने अपना फ़ोन फेंक दिया था, जो इनके लिए अ, एक गैर अहम बात पे गुस्सा होने की वजह से हुआ था, और जो इनके एम्प्लॉयी को लगते-लगते बचा था। लेकिन इसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना इनकी आदत नहीं है, ये इनकी पहचान ही नहीं है। डू एक अच्छे इंसान हैं जिन्हें सारे लोग पसंद करते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि इनकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि उनके काम का प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा था। उनकी डू लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी थी। इन टास्क की लंबी लिस्ट को लेकर वो परेशान थे। डू के काम को काफ़ी अरसा हो गया था जो वो पूरा नहीं कर पाए थे। इस वजह से वो खुद को बेकार महसूस करते थे। इनके पास जो भी अचीवमेंट है, इन्हें लेकर वो बिल्कुल खुश नहीं थे। इन्हें लगता था कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। फ़ोन फेंकने के बाद डू ने माफ़ी माँगने की कोशिश की और सब कुछ ठीक करना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के सामने एक गलती भी लोगों का नज़रिया बदल सकती है। तो यही वो पल था जब डू की पहचान बन गई, क्योंकि वो अपनी टू डू लिस्ट को सही तरीके से चला नहीं सकते थे। अगर आप डोर डू की तरह गुस्से से नहीं भटकना चाहते, तो आप एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी। सुबह आपको अपने फ़ोन के अलार्म को 1-1 घंटे के लिए सेट करना होगा। फिर आप खुद से सवाल कीजिए। पहला सवाल, जो पिछला 1 घंटा गुज़रा, क्या मैं इसमें प्रोडक्टिव रहा? दूसरा, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे अगला 1 घंटा पहले वाले से बेहतर हो सकता है? ऐसा करने से आपका फ़ोकस आपके टास्क पर टिका रहेगा और लिस्ट के बाकी टास्क आपको बेचैन नहीं करेंगे। आपको अपने हर घंटे को रिव्यू करना चाहिए। चैप्टर 6, अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए। आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि आपके पास टाइम की कमी है, और यही प्रॉब्लम है। हमने पिछले चैप्टर में जाना कि हम कमिटमेंट्स पर फोकस कैसे कर सकते हैं, जिनमें 3 कैटेगरीज़ हैं, और अपने जॉब या काम से रिलेटेड बाकी की 2 कैटेगरीज़ आपके पर्सनल लाइफ़ के लिए होते हैं। एक ऑर्गेनाइज़्ड लिस्ट रखने से टाइम की कमी को और इस प्रॉब्लम को पूरा किया जा सकता है, और ये एक मैजिक की तरह होगा। आपके प्लान को एक्सक्लूशन, यानी कि आप अपने सारे प्लान के रहते हुए अपने प्लान को पे कैसे टिके रहें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें अपनी टू डू लिस्ट में 5 कैटेगरीज़ पर फोकस करना चाहिए, जिसमें 3 कैटेगरीज़ अपने काम या जॉब से रिलेटेड और बाकी की 2 कैटेगरीज़ आपके पर्सनल लाइफ़ के लिए होते हैं। एक ऑर्गेनाइज़्ड लिस्ट रखने से टाइम की कमी के प्रॉब्लम को एक मैजिक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। असली चेंज तो आपके प्लान की एक्सक्लूशन, यानी कि आप अपने प्लान को कैसे करते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के रहते हुए आप अपने प्लान्स पर कैसे टिके रह सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, जो अब बहुत ही सिंपल है। आपको एक रूटीन बनानी होगी। ये है 18 मिनट्स तकनीक। सबसे पहले हर सुबह टू